अस्सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निदा खान। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट। आज जी मैं अपने व्लॉग में आपके लिए लेके आई हूं अपनी अम्मी के कुछ टोटके, कुछ आजमूदा टोटके जो कि मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बने हैं। ये आप देख रहे हैं कि मेरा बेटा बेचारा जो है वो सर्दी की वजह से बीमार हो गया है और होम रेमेडीज़ ऑलवेज़ कैन हेल्प टू फील बेटर और फास्टर रिलीफ देते हैं बच्चों को इस बीमारी से। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं और मैंने अपने बच्चों को हमेशा इन्हीं होम रेमेडीज़ को इस्तेमाल करते हुए उनका इलाज किया है और घर में मुझे कभी अल्लाह का शुक्र है किसी दवाई की ज़रूरत पेश ही नहीं आई। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं उन माओं को जो कि न्यू हैं और जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और इतने सर्दी में बच्चों को हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं सर्दी से, और अगर बच्चों को खुदा ना खास्ता कोई कोल्ड या कफ है जिसकी वजह से वो सो नहीं पाते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं और डॉक्टर भी रिकमेंड नहीं करते हैं मेडिसिन ऐसी छोटी मोटी कोल्ड को, तो उसके लिए जो होम रेमेडीज़ हैं ये बेस्ट वे होते हैं। तो जी फिर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ों को शामिल किया। जैसे आप देख रहे हैं मेरा बेटा जो है वो बीमार हुआ है, उसको कोल्ड है, हल्का हल्का सा फीवर भी है। तो ये सुबह उठा है, इसकी ज़बरदस्त इसकी जो है इसको खांसी हो रही थी और हल्का सा बुखार भी था। तो मेरी अम्मी ने जो है ना मुझे ये टोटका बताया है कि आप बेबी ऑयल लें, और क्योंकि बच्चों के जो है खांसी करके और बच्चों का रात को जो है वो इतनी नींद नहीं आती है सही बच्चों को बीमारी में, तो उससे जो है ना उनकी जिस्म में अकड़ाव आ जाता है। जब हम ये ऑयल से हल्की सी मसाज करते हैं, स्पेशली ये बाजुओं में इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ, इससे बच्चों को इतना रिलैक्स होता है और खुश हो जाते हैं बच्चे अगर आपने ये किया। और ये स्पेशली उनके गलों में, क्योंकि खांसी कर कर के बच्चों के गले जो हैं वो पड़ जाते हैं। ये देखें बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपने मसाज करनी है, इससे ये कि बच्चा जो है ना उसको दूध पीने में भी आसानी होगी। छोटे बच्चों को ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर्स बहुत जल्दी जो है वो सर्दी अटैक करती है। क्या का मैं आपको एक बैड एस्पेक्ट बताऊं, यहाँ पे जो हॉस्पिटल का सिस्टम है वो बहुत ही वर्स्ट है। वहाँ पे जाना और इतने इतने घंटे बच्चों के साथ वो बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते हैं। इतने छोटे मोटे कोल्ड को, बुखार को तो डॉक्टर बिल्कुल मेडिसिन रेकमेंड ही नहीं करते हैं। तो इसलिए हमारा वहाँ पे जाना यकीन करें बिल्कुल जो है ना वो यूज़लेस होता है। और अगर आपने फैमिली डॉक्टर लाइक बच्चों के पीडियाट्रिशियन से अपॉइंटमेंट लेनी है तो महीनों लग जाते हैं अपॉइंटमेंट लेने में, तो फिर उसका फ़ायदा ही कोई नहीं होता। जब बच्चे को फीवर हो या उसको कोल्ड हो तो आप अवॉइड करें उसको पानी लगाने से। ये मैंने जो है ये वार्म टॉवल है, मैंने इसका फेस वॉश किया है, उसके बोगर्स क्लीन किए हैं। अब जी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है जी विक्स। ये आपने लगानी है, बहुत ज़रूरी है जब बच्चों को कफ और कोल्ड हो। तो ये आपने बच्चे को जब सुबह के टाइम और रात के टाइम 2 टाइम्स लगानी है आपने। इसकी चेस्ट पे इस तरह से, इसके सीने पे इस तरह से मसाज करनी है कि इसकी जो है वो पूरा इसकी रिब्स वगैरह जो हैं वो कवर हो, और उसकी बैक पे भी। ये देखें जिस तरह से मैं लगा रही हूँ उसको, वो खुद भी लगवा रहा है मुझसे कि मामा यूँ लगाएं। और विक्स जो है ना वो बच्चों को कोल्ड से बचाती है और बिल्कुल भी बच्चे को ठंड नहीं लगने देती, वो उनको वार्म अप रखती है। तो बस इसको इस तरह से लगा के आप बच्चे को पैक कर दें, उसको ड्रेसअप कर दें। मैं तो अपने घर में विक्स बिल्कुल ख़त्म नहीं होने देती। जैसे भी हो, अगर बच्चे बीमार ना भी हों तो हल्की फुल्की जो है वो बच्चों को लगा देती हूँ, इससे जो है बच्चे सेफ़ हो जाते हैं। अब आपने एक और काम करना है, ये विक्स को अगर आप अपने ये बच्चों की पैरों में लगाते हैं ना, पैरों की यहाँ पे पाम पे, तो ये बेस्ट वे है क्योंकि ये बच्चे को बिल्कुल पाँव से लेके नोज़ तक जो है ना बच्चे को प्रिवेंट करता है कोल्ड से और बच्चे को वार्म अप रखता है। और आप यकीन करें कि फ़ौरन जो बच्चे की जो रनी नोज़ होती है उससे बच्चे को आराम आ जाता है और फ़ीवर में भी बहुत हेल्प करता है। इस तरह से करके तो बच्चे को सॉक्स पहना दें या लेगिन पहना दें तो जी माशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है बच्चे को। जब मेरे बच्चे पहले छोटे थे तो मैं यकीन करें छोटी छोटी सी चीज़ों पे परेशान हो जाया करती थी, लेकिन जब से मैंने इन चीज़ों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया है ना तो परेशानी से बिल्कुल निजात मिल गई है। और वैसे भी हॉस्पिटल्स में लेके जाना, क्लिनिक्स पे कोल्ड में तो बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। वहाँ पे 100 जरासीम होते हैं, कोविड है, और ये जो जो भी जितना भी हो सके इलाज अगर हम अपने घर में कर लेना तो वो बच्चों के लिए सेफ़ होता है। तो आप भी कोशिश करें कि जितना हो सके बच्चों को सर्दी से बचाएं ताकि आपको हॉस्पिटल या डॉक्टर पे जाने की जो है ना वो नौबत ही ना आए। ये देखिए माशाल्लाह अब ये रेडी हो गया है। वाह, No God, no beep beep. oh no pip pip, no go, she woman shake, woman shake, woman get shake. Oh, आ जाओ बस।
अब ये देखें माशाल्लाह, जितना हो सके बच्चों को आपने वार्म रखना है। जितना बच्चा वार्म रहेगा, रेस्ट करेगा, उतनी जल्दी रिकवर होगा। हनी इज़ ऑल्सो द बेस्ट नेचुरल रेमेडी। मेरी अम्मी कहती हैं अगर बच्चों को जस्ट अ स्पून और पिंच भी दे दें तो ये बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। उनको रेस्ट करने में हेल्प देता है, बच्चों को वार्म अप रखता है। इससे बच्चे को नींद बहुत अच्छी आती है। बच्चे का मुकस जो है वो बहुत ही आसानी से रिलीज़ हो जाता है। ये देखिए मुझे तंग कर रहा था, उसको ज़रा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मुझे ज़बरदस्ती उसको देना पड़ा। इसको आपने दिन में 2 दफ़ा देना है, सुबह के टाइम और रात के टाइम सोते हुए। बहुत हेल्पफुल होता है ये। देख रहे हैं मेरी मॉर्निंग जो है वो किस तरह से इसके साथ स्पेंड हो रही है। बस सिर्फ जब बच्चे बीमार होते हैं तो माएँ जो हैं उनके लिए ज़्यादा टफ टाइम होता है। अल्लाह पाक सबके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगियाँ दें और बीमार हो ही ना बच्चे। आमीन। रेस्ट और स्लीप बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उससे उनका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। अब मैं आपको बताती हूँ द अदर स्टेप विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, ह्यूमिडिफायर। ये बहुत ही अच्छा सोर्स है बच्चों को जो है वो रिलैक्स करने का। मॉइस्चर जो है वो एयर में होना, इट कैन हेल्प विद कफिंग एंड स्टफी नोज, और ये आपके बच्चे को सेफ रखता है। ये बहुत ज़रूरी होता है। It can help keep snot and mucus from drying out and relieve congestion. और सांस लेने में बहुत ज़्यादा बच्चे को आसानी हो जाती है। और इसको क्लीन करें, इसका वाटर एवरीडे चेंज करना चाहिए और इसकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक इसको एवरीडे क्लीन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसमें क्लीन नहीं करेंगे तो फिर बैक्टीरियाज इसमें पैदा हो जाएंगे और हार्मफुल होगा ये। तो क्लीन करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। बच्चों की बीमारी में क्लीनिंग भी एक बड़ा पार्ट रखती है। ये देखिए एक बड़े पैन में मैंने पानी रखा है बॉईल करने के लिए, जिसमें मैं इनकी बॉटल्स इक्विपमेंट को स्टेरलाइज करूंगी। अब मैं आपको बताऊंगी ऐसा टोटका जो आपने कभी भी नहीं आजमाया होगा, और अगर आप इसको देख लें, समझ लें, तो ये आपकी ज़िंदगी से कभी नहीं जाएगा। ये देखिए ये अजवाइन है, ये 1/2 टीस्पून मैंने अजवाइन ली है और इसको एक साफ पैन में आपने इसको हल्की आंच पे इसको सौते करना है। अजवाइन एंटीऑक्सीडेंट होती है और इसके अंदर बहुत सी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि रिलीफ करती हैं चेस्ट को कंजेशन से और उसको हेल्प करती हैं कोल्ड और साइनस। साथ ही अगर आपके बच्चे को वॉमिटिंग हो रही है तो उसके लिए भी ये बेस्ट रेमेडी है। ये देखिए मैंने इसको सौते किया और साथ ही हल्का सा लाइट ब्राउन हुआ, गोल्डन हुआ, तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने चूल्हा बंद करके दम दे दिया। तो ये हमारा पानी जो है वो तैयार है। अब आप इसको एक कप में इसको स्ट्रेन कर लें और इसमें अंदर चीनी मिला के बच्चे को आपने 1 चम्मच जो है ना वो देना है, और दिन में 2 बार 3 बार दें, 1-2 चम्मच दे दें, कुछ ड्रॉप्स दे दें। ये ज़रूरी है, वॉमिटिंग को फौरी तौर पे स्टॉप करेगा और ठंड भी नहीं लगाएगा। और ये बच्चा अगर बीमार ना भी हो तो सर्दियों में ये ज़रूर दें बच्चों को, क्योंकि ये डाइजेस्ट सिस्टम को भी बेहतरीन करता है और सर्दी से भी बच्चों को प्रिवेंट करता है। पानी बॉयल हो जाए तो उसमें 5 मिनट के लिए आपने उनकी बॉटल्स और इक्विपमेंट्स को जो है ना वो बॉयल करना है। इसके बाद इसको स्टोव से हटा लें और कुछ देर के लिए उसको कवर कर दें। वंस अ वीक बहुत ज़रूरी होते हैं बच्चों के फीडर स्टेरलाइज करना। फीवर और कोल्ड की वजह से बच्चों को डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसके लिए बच्चों को पीडियालाइट देना बहुत ज़रूरी होता है। और ये देखें ये मैंने 1 ग्लास में बॉयल वाटर लिया है, और अगर बच्चे का पेट खराब है तो उसमें आप सिर्फ 1 चम्मच चीनी का डाल के ये बच्चे को फीडर में दे दें या उसको एक एक सिप करके पिलाएं, तो इंशाल्लाह बच्चे का डायरिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा और उसको डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि अगर बच्चा बहुत कफ कर रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। 1 चम्मच लें, आप उसको वार्म कर लें और उसके अंदर थोड़ा सा हनी डालना है आपने, और 1 पिंच सिर्फ आपने उसमें ब्लैक पेपर की, क्रश ब्लैक पेपर की डालनी है, और ये रात को सोते हुए बच्चे को चटा दें। तो आप यकीन करें कि बच्चा माशा खैर से ये कफ से बिल्कुल उसको निजात मिल जाएगी। बल्कि बड़े भी ये कर सकते हैं। ये तो आजमुदा है मेरी अम्मा का जो है ना ये टोटका, और हम लोग तो ज़रूर करते हैं ये, और इससे बहुत अफाका होता है। ये देखें हनी अगर हल्का हल्का सा गर्म होगा तो वो जल्दी ही आपकी कफ को रिलीव करेगा, और ये आपके गले को भी सूदिंग जो है ना वो कर देता है। नींद भी बहुत अच्छी आती है और कफ भी नहीं होती ड्यूरिंग नाइट। कनाडा में लॉन्ग विंटर होता है जिसकी वजह से बच्चों में डेफिशिएंसी होती है विटामिन डी की। विटामिन के ड्रॉप्स हैं जो कि बच्चों को ज़रूर देने चाहिए। इससे बच्चों का इम्यून सिस्टम उनकी बॉडी में बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। किसी भी फार्मेसी से इजीली मिल जाते हैं और इंस्ट्रक्शंस इसके ऊपर लिखी होती हैं, इस तरह से अपने बच्चे को देनी है। ये आप देख सकते हैं किस तरह मैंने इनको बॉईल किया है। अच्छा जी, क्लीनिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। हैंड वॉश करना, और जब आप वॉशरूम में जाते हैं तो उसके बाद से बहुत अच्छी तरह से हाथ धोएं। एंड सूप इज़ ग्रेट मील ऑप्शन फॉर रिलीविंग कफ।
या हम ले लेंगे चिकन, उसको थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको ज़रा सौते कर लेंगे ताकि चिकन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए, इसको आपने हल्का हल्का सा जो है ना वो उसको ज़रा सौते कर लें। अब मैं इसमें डाल दूंगी हल्का सा गार्लिक। चिकन सूप बच्चों को वार्म रखता है, उनकी कंजेशन को क्लियर करता है, बच्चा बेटर फील करता है इसको लेकर। एक एक स्पून भी अगर आप दे दें तो भी बहुत है बच्चे के लिए ना। अब ये देखिए, इसमें गार्लिक डाल के मैंने इसमें 3 ग्लास पानी के ऐड किए हैं, 3-4 ग्लास ना। तो उसके बाद इसमें डाल दूंगी मैं हल्की हल्की सी स्पाइस, ताकि क्योंकि बच्चे के लिए बना रहे हैं तो इसमें जिंजर जो है डाइजेशन में बहुत अच्छा होता है। अब जी इसमें आप कुछ और थोड़ी सी स्पाइस, नमक और काली मिर्च डाल दें और तो जब ये पक जाएगा इसको दम पे लगा दें। इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल डालेंगे और ये सूप तैयार हो जाएगा। अगर छोटा बच्चा है वो नहीं ले सकता तो आपने इसको जो है ना वो प्यूरे बना लेना है, फिर इजीली बच्चा उसको खा सकेगा। ये देखें जी, मेरा सूप तैयार है। मैं एक्चुअली में फ़िल्म नहीं कर सकी थी पूरा बनाना, तो ये सूप जो है वो तैयार हो चुका है। सर्दी से बचने के लिए ये बेस्ट रेमेडी है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। तो जी आज मैंने आपके साथ अपनी ज़िंदगी में एवरीडे यूज़ होने वाले टोटके जो हैं वो शेयर किए हैं, जो मुझे तो बहुत फ़ायदा देते हैं। कीप माई किड्स हेल्दी एंड सेफ। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे और आप लोग भी इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून विद मी फॉर माई अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।